आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य का मन। देखिए, मन के नीचे ही हमने एक अलग 3 शब्द लिखे हैं, जिसमें हमने पहला शब्द लिखा है मंदिर। फिर कुछ बिंदु डालकर हमने लिखा है मंदिर को मंगलवार से जोड़ा है। लेकिन साथ में ही एक तीसरा शब्द के साथ एक प्रश्न लगाया है, वो है मेहमान। मेहमान और प्रश्न में एक संबंध है, जिस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, मनुष्य का जो एक मन है ना, ये मन को ही शास्त्रों में देखिए बंधन का कारण कहा गया और मन को ही मोक्ष का भी एक कारण कहा गया। प्रथम दृष्टि में हो सकता है आपके मन के अंदर कई प्रकार के देखिए प्रश्न चल रहे हो, क्योंकि मंदिर भी हमने शब्द लिखा है और साथ में हमने एक मंगलवार शब्द भी जोड़ा है। ये मैंने देखिए इसलिए जोड़ा है क्योंकि अक्सर देखिए बचपन अवस्था में माता पिता का उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे आवारागर्दनी हो, वो इधर उधर विषय भोगों की गलियों में भटक नहीं जाए। देखिए, सभी माता पिता का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे सही राह पर जाए, सत्य मार्ग पर जाए। इसी तरह हम सभी आत्माएं भी देखिए परमात्मा का अंश हैं। हम भी उस परम पिता परमेश्वर के देखिए बाल बच्चे ही हैं। इसलिए परमात्मा का भी देखिए एक उद्देश्य है कि मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहन, देखिए बात मंदिर की नहीं है, गुरुद्वारे की नहीं है, मस्जिद की नहीं है, परमात्मा से जुड़ने की है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों का देखिए एक मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। हम किस धर्म के हैं इसका कोई अभिप्राय नहीं, वो तो देखिए एक विचारधारा है। ये मैंने आज मंदिर शब्द भी लिखा है, इसका कोई विशेष आशय नहीं, क्योंकि मेरा अपना जो एक बचपन अवस्था रहा है वो देखिए मंदिर से बहुत ही अधिक एक प्रभावित रहा है। विशेष रूप से ये देखिए, ये मैंने मंगलवार शब्द लिखा है, जो अक्सर देखिए आप सभी भाई बहनों को मालूम ही है कि मंगलवार को अक्सर एक छोटी उम्र के बच्चे या युवा अवस्था ये अक्सर मंगलवार को हनुमान जी का एक प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं। ऐसी देखिए एक आस्था सी बनी हुई। देखिए, किसी भी उद्देश्य से हम जाएं, मंदिर एक वो पवित्र स्थान है जहाँ हम देखिए एक शुद्ध भाव से वहाँ अपने आप को परमात्मा के एक समर्पित करते हैं, एक आस्था अपनी जगाते हैं, ताकि आपके हमारे अंतःकरण में, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की कोई प्रीति जागे, परमात्मा से हम जुड़ें। और कोई उद्देश्य नहीं। देखिए, मंदिर हो या घर हो, मंदिर का देखिए मेरे मन में जो एक विचार बचपन से ही एक उठता आया, इसका देखिए सदी विषय अगर आप करो तो मन के अंदर, यानी कि मंदिर का अभिप्राय भले ही उस स्थान विशेष से होता है जहाँ कुछ मूर्ति की एक स्थापना की गई होती है। हम स्थूल शरीर के स्तर पर उन मूर्तियों के आगे अपना सिर झुकाते हैं, आस्था भाव रखते हैं और विभिन्न शब्दों द्वारा देखिए हम परमात्मा की एक स्तुति करते हैं। अपने मन में जो भी आपके हमारे एक प्रार्थनाएं होती हैं उनको रखते हैं। देखिए, गीता में तो 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को ही देखिए प्रेमी भक्त भी कहा जाता है। तो ये भक्तों की एक अलग अलग श्रेणी है। देखिए, आत्मा और परमात्मा ये दोनों सजातीय तत्व, दोनों एक ही जाति के। हम सभी आत्माएं देखिए एक साधारण आत्मा है और परमात्मा क्योंकि एक परम आत्मा है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, जबकि सामान्य आत्मा तो देखिए कितनी ही है। इनकी संख्या भी किसी शास्त्र में मेरे तो आज तक पढ़ने में नहीं है, क्योंकि इतनी अधिक है कि किसी पुस्तक विशेष में वो लिखी ही नहीं जा सकती, बोलने में भी नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी अधिक है। लेकिन जितनी भी है वो परमात्मा की नज़रों में वो निश्चित है, क्योंकि आत्मा का तो जन्म मरण होता ही नहीं, इसलिए उनकी संख्या घट भी नहीं सकती और बढ़ भी नहीं सकती। देखिए, मेरा कहने का अभिप्राय जी, जो मंदिर और मंगलवार का जो एक शब्द जोड़ा ना मैंने,
वो इसलिए जोड़ा है क्योंकि मंदिर में अक्सर देखिए ऐसा मेरा देखने में आया कि मंगलवार को थोड़ा अधिक लोगों का जाना होता है। जैसे गिरजाघर में, चर्च में इतवार को, रविवार को लोग अधिक जाते हैं। देखिए वैसे तो हमें आपको मन के अंदर सदा ही परमात्मा की एक स्मृति बनाई रखनी चाहिए। तभी तो देखिए मैंने ये मंदिर का जो एक संधि विशेष किया कि मन के अंदर, मन देखिए वो स्थिति है जो एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसी स्थूल शरीर को लेकर हम देखिए मंदिर जाते हैं या अन्य किसी भी पवित्र स्थान पे जाते हैं, वहाँ हम पूजा पाठ करते हैं। वो किस लिए? ताकि आपका हमारा जो एक मन है वो शुद्ध हो। क्योंकि आपके हमारे दिनचर्या में जितने भी स्थूल शरीर द्वारा कर्म होते हैं उनका जो प्रेरक है वो मन होता है, मन बुद्धि होता है। देखिए मन और बुद्धि को शास्त्रों में सात्विक कहा गया, सत्वगुण प्रधान कहा गया। देखिए इन सभी स्थितियों को समझने के लिए हमें प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को समझना। प्रकृति के 3 गुणों में ये तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण कहा गया है, जो कि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है। क्योंकि प्रकृति को तो जड़ कहा गया, क्योंकि प्रकृति में ये जो 3 गुणों की जब समावस्था होती है उसी को ही एक प्रकृति कहा गया। देखिए हम सभी भाई बहन किसी धर्म विशेष से, विचारधारा से भले ही जुड़े हों, लेकिन परमात्मा की नज़र में हम सभी मनुष्य जोनि के एक समान है। देखिए हम सभी के जन्म का एक ही प्रक्रिया है, मरने का भी एक ही है। वो तो अलग बात है कि देखिए मरने के बाद जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग भावों से अलग अलग देखी जा सकती है। जबकि परमात्मा के जहाँ देखिए मनुष्य के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये तो भेदभाव हमने देखिए अपने विचारों के आधार पर विभिन्न प्रकार के रख दिए। आज हमारा उस पर देखिए कोई विषय नहीं है। हमारा विषय केवल इतना ही है कि मनुष्य का जो एक मन है वो परमात्मा से जुड़ना चाहिए। ये मन बुद्धि क्या है? ये सूक्ष्म शरीर कैसे? देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। स्थूल शरीर से एक साधारण मनुष्य अक्सर कुछ परिचय रखता है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। अक्सर देखिए जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कब मानी जाती है? जब इस स्थूल शरीर में से चेतन तत्व आत्मा निकल जाती है, यानी कि उसका संबंध विच्छेद हो, समाप्त हो जाता है। तो फिर ये शरीर जो आपका हमारा चल फिर रहा होता है, बोल रहा होता है। अब देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर आत्मा परमात्मा की एक शक्ति है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। यदि ये शक्ति मेरे भीतर नहीं हो तो मैं एक शब्द भी बोल नहीं पाऊंगा। मेरा शरीर एक जड़ हो, जड़ में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, चेतन शक्ति द्वारा उसमें क्रिया लाई जाती है। वो चेतन शक्ति को आप चाहे आत्मा को हो चाहे परमात्मा को हो। चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाने से पहले देखिए हम ये जो अपने बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, वो उनका एक आरंभिक एक शिक्षा उनकी भौतिक स्तर पर आरंभ होती है। देखिए प्ले स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल में ही कुछ शिक्षा दी जाती है। ए फॉर एप्पल अगर सिखाया जाता तो एप्पल खाने को दे दिया जाता है, या एप्पल का एक चित्र दिखाया जाता है। जैसे जैसे हम ज्ञान में परिपक्व होते जाते हैं तो फिर हमें सूक्ष्म बातों का एक बोध होने लगता है। इसी तरह ये जो मंदिर भी है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आरंभ में हम आने जाने में अपने आप की स्थिति को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर। लेकिन मैंने तो देखिए आज का जो वीडियो का नाम क्या रखा है, मनुष्य का मन। देखिए मनुष्य क्या है? वो एक स्थूल शरीर का नाम है। आपका हमारा जो एक जाति है वो मनुष्य जोनि की है। शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियाँ बताई गई ना, उसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की जोनियाँ कही गई, उनको तामसी जोनियाँ भी कहा जाता है। और मनुष्य जोनि को एक विशेष महत्व दिया है, क्योंकि ये जितने भी ये जो युगों में परिवर्तन आता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग,
वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। ये जो युगों में जो एक बदलाव आता है, ये भी मनुष्य के कारण ही आता है। ये जो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जोड़ी है, उनके जीवन में देखिए कलयुग चल रहा है या त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग चल रहा है या सतयुग चल रहा है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। उनके लिए तो प्रतिदिन एक जैसे ही है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि देखिए जब सतयुग चल रहा होता है तो उस समय धर्म का 100% पालन होता है, यानी कि उस समय विशेष में धर्म का कोई हरस्य नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये हरस्य समय के अनुसार होना आरंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि लगभग त्रेता युग आते आते ये 25% धर्म का हरस्य हो जाता है। फिर ऐसे ही त्रेता युग में 25% और धर्म का कुछ हरस्य हो जाता है। फिर द्वापर युग में 25% और हरस्य हो जाता है, और कलयुग में आते आते ये हरस्य और बढ़ता जाता है। और जब कलयुग की एक पूर्णावस्था हो जाती है तब उस स्थिति विशेष में इस कलयुग में देखिए अधर्म का ही बोलबाला बढ़ता जाता है, यानी कि धर्म का हरस्य लगभग 99 100% जब हो जाता है तो फिर पुनः से सतयुग की एक स्थिति आती है, स्थापना होती है, या स्थिति लिखा लो। देखिए इन शब्दों का आपने भावार्थ समझना, आपने शब्दों को पकड़ना नहीं। इन सभी बातों को जितना जितना हम यथार्थ रूप से समझते जाएंगे फिर उतना उतना आपके हमारा जो एक मन है वो परमात्मा के ज्ञान विज्ञान में टिकने लगेगा। ये जो प्रकृति के जो 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, इसी तरह आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनकी कैसे कैसे स्थितियां बनती हैं। अक्सर मनुष्य एक ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में देखिए इन सभी स्थितियों का यथार्थ ज्ञान उसको होता नहीं। इसलिए तो उसको देखिए ये जो सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं, कारण शरीर किसको कहते हैं, ये कर्माशय कैसे बनता है, संस्कार क्या चीज़ हैं, आत्मा के क्या दिव्य गुण हैं, परमात्मा के दिव्य गुण क्या हैं, ये प्रकृति कैसे कार्यरत है, इन सभी स्थितियों के लिए देखिए हमें यथार्थ ज्ञान पर थोड़ा गहरे तल पर शोध करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, इन शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। देखिए मनुष्य जीवन पाकर हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ जाते हैं फिर उतना आपका हमारा ज्ञान परिपक्व होता जाता है। जैसे जैसे आपके हमारे ज्ञान में शुद्धता आती जाती है तो हमारा जो पहले का अज्ञान है वो समाप्त होता जाता है। देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश अभी अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी अंधकार चल रहा है, जैसे ही सूर्योदय होगा उससे पूर्व ही देखिए थोड़ा थोड़ा धुंधला प्रकाश आना शुरू होता है तो अंधकार धीरे धीरे जाना शुरू होता है। जैसे जैसे प्रकाश पूरा आ जाता है तो अंधकार धीरे धीरे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जब सूर्य पूर्ण रूप से निकल आता है, उसका प्रकाश आ जाता है तो फिर ये अंधकार भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है, आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तो फिर आत्मा का परमात्मा से एक सहज ही प्रीति बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। यही प्रीति और प्रेम बने रहने को ही एक योग का नाम दिया गया। योग देखिए आत्मा और परमात्मा की समुद्रता का नाम, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये प्रकृति, जब प्रकृति के 3 गुण अपने आप में जड़ है, इनमें कोई क्रिया नहीं होती। जैसे आपके हमारे घरों में इतने यंत्र रखे हुए, ये भी मात्र एक यंत्र ही है। इन यंत्रों के देखिए अलग अलग स्वभाव है, तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, सत्वगुण का अलग स्वभाव। जैसे आपके हमारे घरों में जो यंत्र रखे हैं, अब देखिए ना, गीजर का स्वभाव के पानी को गर्म करता है और फ्रिज का क्या स्वभाव है, पानी को ठंडा करता है। अब दोनों में बिजली का प्रवाह तो एक जैसा ही है, केवल यंत्र के स्वभाव में विभिन्नता के कारण फिर उनके कार्य हमें अलग अलग दिखाई देते। इसी तरह हम आरंभ में देखिए परमात्मा से जुड़ने के लिए ये जो मैंने मंदिर के साथ ये जो मंगलवार शब्द जोड़ा ना, देखिए जब हम बचपन में देखिए एक कोई मीठा पदार्थ, देखिए अभी जैसे मैंने आरंभ में कहा ना हम प्रसाद चढ़ाने जाते तो ये मोटी भाषा में कह दिया जाता है, जबकि प्रसाद का अर्थ क्या है, जब हम परमात्मा को कोई पदार्थ अर्पण करते हैं, पदार्थ को जब हम पहले परमात्मा को अर्पण करते हैं फिर परमात्मा का आशीर्वाद उन पदार्थों पर पाकर जो पदार्थ हम वापस ग्रहण करते हैं उसको प्रसाद कहा जाता
लेकिन एक साधारण बोलचाल में तो हम यही कह देते हैं ना कि हमने देखिए अक्सर बचपन अवस्था के दिनों में मुझे याद आता है कि 5 रुपए का या 11 रुपए का हम लोग प्रसाद लेके, यानी कि एक मीठे पदार्थ लेके हम मंदिर जाते हैं, तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति के आगे रखकर उसको फिर वापस लेते हैं। तो ये सभी क्रिया किस लिए हैं? ताकि परमात्मा से आपकी हमारी एक हाय हेलो आरंभ हो, हमें परमात्मा का कुछ आरंभिक ज्ञान हो। लेकिन जैसे जैसे हम देखिए अगली कक्षाओं में जाते हैं, आपका हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता है। जैसे देखिए प्राइमरी से हम उच्च शिक्षा में जाते हैं, तो फिर हमें ए फॉर एप्पल तो नहीं सिखाया जाता। इसी तरह जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान विज्ञान परमात्मा का हमें समझ में आ जाता है, तो फिर आपको हमें ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमें अपने आप को इस ज्ञान से परिपक्व करवाना होता है। तभी तो फिर देखिए आपके हमारी ये साधना आरंभ होती है, हमें अपने कर्मों का ज्ञान होता है, आपके हमारे कर्मों की दिशा में फिर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। अन्यथा देखिए एक ज्ञान के अभाव में जैसे जैसे समाज में एक मान्यता चल रही होती है, या जैसे जैसे आपके हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, फिर वैसे वैसे हम नए कर्म करने लगते हैं। देखिए कारण शरीर में आपके हमारे जन्म के साथ ही पूर्व जन्मों के कोई संस्कार स्वभाव बने होते हैं। जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे ही उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। देखिए कर्माशय से तो उसका एक समय विशेष के बाद फल आता है, वो प्रकृति के व्यवस्था से कहो, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार कहो, परमात्मा की प्रेरणा से कहो, वो अपने आप ही देखिए वो प्रकृति में हम सभी भाई बहनों को वो मिलता रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की देखिए सुई की नोक के बराबर भी कहीं त्रुटि नहीं होती, क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्याय प्रिय है, वो किसी का पक्षपात नहीं लेते। ये अलग बात है कि देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी जोनी है वो अपने व्यक्तिगत मनुष्य जोनियों में जब उन्होंने पाप कर्म अधिक किए थे, तो आज वो नीचे की जोनियों में उन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोग रहे हैं। ये तो परमात्मा की असीम कृपा से उन सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा गया, ताकि उनको दुख सहने की पीड़ा का एक अनुभव नहीं हो, ताकि उनको कष्ट नहीं हो। परमात्मा तो चाहते नहीं, जैसे आपके हमारे माता पिता भी किसी बच्चे के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते, वो चाहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। इसी तरह परमात्मा भी यही चाहते हैं कि उसके जितने भी आत्मा रूपी बाल बच्चे हैं उनको कष्ट नहीं हो। ये जो हमें आपको मनुष्य योनि में जो सचेत रख के जो दुखों का बोध करवाया जाता है, वो इसलिए कि हम नए कर्मों में सावधान हो जाए, नए पाप कर्मों से हम बचें। जैसे जैसे हमें कर्मफल सिद्धांत की देखिए एक यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है। तमोगुण में रह के हम जो कर्म करते हैं वो पाप कर्म होते हैं, रजोगुण में रह के हम जो कर्म करते हैं वो अन्य जीवों को कोई पीड़ा नहीं देते और हमारे आपके सुख को सुनिश्चित कर देते हैं। और सतोगुण में रह के देखिए पहले हम अन्य जीवों के सुखों का ध्यान करते हैं, वो परोपकार के कर्म गिने जाते और उसके बदले हम स्वयं भी सुख जाते हैं। और जब हम इससे आगे की यात्रा पे निकलते हैं तो वो क्या है, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। निष्काम भाव से कर्म एक कर्तव्य समझ के किए, फल की आशा नहीं होती। उसी को तो गीता में देखिए कर्म योग का नाम दिया गया। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं वो तीसरे शब्द की, जो है देखिए पहला शब्द क्या है, मंदिर, दूसरा शब्द है मंगलवार और तीसरा शब्द क्या है, मेहमान। इसके आगे देखिए हमने देखिए कोई बिंदु बिंदु नहीं लगाया, इसके आगे हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि मेहमान का अभिप्राय क्या होता है। देखिए आपके हमारे घरों में मेहमान आते जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, रुकते नहीं। यदि कोई विशेष ही मेहमान होता है तो कोई वो एक दिन रुक जाता है, 2 दिन रुक जाता है, तो फिर वो चले जाते हैं। मेहमान का अभिप्राय क्या है कि वो उसने आना है फिर चले जाना है। इसीलिए मैंने देखी मेहमान शब्द के आगे प्रसिद्ध लगाकर आप सभी भाई बहनों के लिए एक चिंतन का विषय बनाया कि क्योंकि हम देखिए मंदिर जाते हैं फिर पुनः लौट आते हैं, लेकिन मंदिर में जैसी जैसी आपके हमारे विचार बने होते हैं वो आपके हमारे व्यवहार में नहीं आते, यानी कि आपके हमारे जीवन में वो धर्म दिखाई नहीं देता। क्योंकि 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ किए गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें देखिए 2-2 के जोड़े हैं। अर्थ को काम के साथ जोड़ा जाता है। हम धन किस लिए कमाते हैं, अपने भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और ये धर्म है, धर्म और मोक्ष
जब तक मनुष्य देखिए अपने जीवन को धर्मानुसार अपना आचरण नहीं लाता, व्यवहार में नहीं लाता, अपनी दिनचर्या सात्विक नहीं बनाता, यानी कि आपका हमारा जो अर्थ और काम है वो धर्मानुसार होना चाहिए। इसीलिए तो धर्म को देखिए प्रथम स्थान पे रखा गया। यदि हम धर्म को हटा देते हैं, हटाने का मतलब यह कि उसका प्रथम स्थान से उसका क्रम हटा देते हैं, और प्रथम स्थान पे यदि हम धन को ले आते हैं, अर्थ को ले आते हैं, और दूसरे स्थान पे हम देखिए कामनाएं को ले आते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो कमाया हुआ धन है वो अनितिगत होने लगता है, क्योंकि धर्म की जो एक मर्यादा है वो उसको उसने हटा दी है। अब ऐसी स्थिति बनने पे वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करके अन्य मनुष्यों के धन को चुराते हैं। ये जो तीन गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब आपकी हमारी बुद्धि देखिए छीना झपटी की होती है। आज देखिए इंटरनेट का जमाना है, लोग विभिन्न प्रकार के अपराध करने लगे, एक दूसरे के पैसे हथिया लेते। ये जो डेबिट क्रेडिट कार्ड जो चले हुए हैं, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध होने लगे। तो ये कब होते हैं? जब आपके हमारी सात्विक बुद्धि ना रह के वो तामसिक बुद्धि बन जाती है। देखिए बुद्धि तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसिक। देखिए जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं तो आपके हमारी बुद्धि सात्विक जो मूल स्थिति है वो बनी रहती है। जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोग ही भागते रहते हैं, भले ही हम उसके लिए धन धर्मानुसार कमाते हैं, तो फिर आपकी हमारी बुद्धि देखिए राजसी बन जाती है। देखिए सतोगुण में आपको हमें ज्ञान पूर्ण रूप से बना रहता है, रजोगुण में आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है। धुंधले में क्या होता है कि देखिए हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जब हम गाड़ी चलाते हैं धुंध में तो क्या होता है, हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, तो हम धीरे धीरे चलाते हैं, कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए। लेकिन रजोगुण में जब मनुष्य देखिए धुंधले ज्ञान में अधिक क्रियाएं करने लगता है, अपने जीवन की गाड़ी को तेज गति से चलाता है, तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं क्या है कि मनुष्य जब अधिक क्रियाएं करता है, अधिक धन कमाने के लिए धर्म को वो किनारे कर देता है, तब ऐसी स्थिति में वो अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की देखिए चतुराइयां करता है, तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरना ही तो दुर्घटना है। देखिए इन सभी शब्दों के भावार्थ को आपको समझना होगा। जब तक आपके हमारे जीवन में सत्वगुण एक सदस्य के रूप में, यानी कि ज्ञान जब स्थायी रूप से नहीं आता। देखिए मेहमान का मतलब क्या है कि आता है और जाता है। हम जितने भी अपने मिले हुए जीवन में कर्म कांड करते हैं, ये व्रत त्योहार आते हैं, हम कुछ दिन के लिए या कुछ समय विशेष के लिए परमात्मा से जुड़ते हैं। यदि हम मंदिर में भी जाते हैं, वहाँ आधा घंटा एक घंटा बिताते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में उस मंदिर में जैसी स्थिति होती है उसको हम अपने जीवन में नहीं ला पाते, तो फिर आपके हमारे देखिए कर्मों की दिशा फिर बिगड़ जाती है। कर्मों की दिशा बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि उसमें पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है। जब पाप कर्मों की अधिकता होती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, क्योंकि पुण्य कर्म तो तभी होते हैं जब आपका हमारा ज्ञान एक सात्विक स्थिति में स्थित बना रहता है, यानी कि हम मेहमान की जगह अपने आप को परमात्मा के परिवार का कहो एक स्थायी सदस्य बना लेते हैं, परमात्मा के भक्त बन जाते हैं। यानी कि हम आर्थ भक्त नहीं रहते, अर्थार्थी भक्त नहीं रहते। देखिए जिज्ञासु भक्त एक परिवार का सदस्य बनने की और उसका एक प्रयास होता है। जब हम प्रेमी भक्त बन जाते हैं, ज्ञानी भक्त बन जाते हैं, तो हम एक परिवार का ही सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद ज्ञान रूप में होता है, प्रेम रूप में होता है, भक्ति रूप में होता है। ये जो हम जितने भी कर्म करते हैं, इन कर्मों का तो देखिए हमें जो फल मिलता है वो प्रकृति से मिलता है। प्रकृति तो एक जड़ है। हम जैसे जितना वेतन लेते हैं तो उस वेतन से ही हम जितना भी बाजार जाके कुछ खरीदा खरीदी करते हैं। इसी तरह ये कर्म भी आपके हमारे देखिए एक विनिमय का साधन है, इससे हम सुख खरीदते हैं। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो हम अधिक सुख ले पाते हैं, हम परोपकार के विशेष पुण्य कर्म करते हैं तो उससे हम बड़े बड़े सुख खरीद पाते हैं। लेकिन इससे आपका हमारा कोई ज्ञान बढ़ता नहीं है। ज्ञान तो देखिए उसी स्थिति में आता है जब हम कर्म योग में स्थित होते हैं। योग का अभिप्राय परमात्मा से है, आत्मा और परमात्मा से है।
जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए योग का महत्व नहीं आता। ये जो हम आरंभिक स्थितियों में मंदिर जाते हैं, हम मंगलवार को जाते हैं या आगे पीछे भी जाते हैं, ये एक आरंभिक स्थितियाँ होती हैं। जैसे बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, जैसे आरंभिक स्थितियों में देखिए बेमन से सत्संग किया जाता है तो उसका कोई श्रद्धा भाव नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आपके हमारा मन परमात्मा में टिकने लगता है, क्योंकि मन एक अंतःकरण का तत्व है, मन सात्विक होने पे ही फिर आपके बारे जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो नियंत्रित रहती हैं। मन को आप एक लगाम समझो। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की जो लगाम अपने हाथ में रखी, यानी कि मन को सात्विक बुद्धि के अधीन रखना। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। हमें अपने मन बुद्धि को शास्त्रों के अनुसार चलाना होगा, हमें अपने मन बुद्धि को गुरु के अधीन रखना होगा, परमात्मा के अधीन रखना होगा। ये तभी संभव हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का संग होने के उपरांत ही फिर जो दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है तो फिर आपके हमारी जो एक दिनचर्या है, धन कमाने की है, जब भोग इच्छा है, वो एक नियंत्रण में रहती है, धर्मानुसार रहती है। जब आपका हमारा जीवन धार्मिक बना रहता है, एक सात्विक स्थितियां बनी रहती है, अनुशासन बना रहता है, तब ऐसी स्थिति में वो ज्ञान स्थिर अवस्था में माना जाता है। जब जब ज्ञान आपके मन बुद्धि के स्तर पर टिका रहता है तो फिर हम पाप कर्मों से बच जाते हैं और आपके हमारी फिर साधना आरंभ होती है। जब मनुष्य देखिए सत्वगुण में टिक जाता है, यानी कि ज्ञान स्थिर अवस्था में हो जाती है, तो फिर उसका परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनता है। लक्ष्य बनने पे ही फिर उसकी साधना आरंभ होती है। ये साधना के ही तीन एक पड़ाव हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जब तक मनुष्य के जीवन में देखिए ये जो आरंभिक स्थितियां हैं, जिसको मैंने देखिए मंदिर से भी जोड़ा है और मंगलवार से भी जोड़ा है, ये एक आरंभिक स्थिति है। इन पे जितना अधिक मनुष्य परिपक्व हो जाता है, और फिर जो तीसरी स्थिति है मेहमान की, हम मेहमान बनकर नहीं सत्वगुण में जाते हैं, हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं। आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय एक संबंध है, हम तोड़ नहीं सकते, हम परमात्मा से अपना संबंध विच्छेद कर नहीं सकते। हाँ, हम विषय भोगों में लिप्त रहते हुए परमात्मा को भूल सकते हैं। परमात्मा की देखिए जब स्मृति नहीं आती है, आपके हमारे व्यवहार में धर्म सर्वोपरि नहीं होता, तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि हम परमात्मा को भूल चुके हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में इन सभी बातों पर हमें चिंतन करना चाहिए। हमें मंदिर मेहमान बन के नहीं जाना, हमने मंदिर अपने मन को ही बनाना है। आपके जीवन के जो प्रतिदिन के जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे के 24 घंटे की स्थिति ही आपने सात्विक बनानी है। यदि आपके हमारे मन की स्थिति देखिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सात्विक बनती है, और शेष देखिए 23.5 घंटे या पौने 24 घंटे हम संसार में ही रहते हैं, यानी कि आपके हमारी रजोगुणी या तमोगुणी स्थितियां रहती हैं, तो फिर हम केवल मेहमान बनकर ही जाते हैं, फिर पुनः लौट आते हैं। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड बनाए गए हैं, उनको कहा जाता है ना हमें करने चाहिए, भले ही आरंभ में लोभ से करो या भय से करो। उन्हीं में ही देखिए जो मंदिर और मंगलवार को मैंने जोड़ा है, ये कर्म कांड के रूप में हम सभी भाई बहनों को परमात्मा से अपना संबंध एक मेहमान की बातें नहीं, एक परिवार के सदस्य होने के नाते, यानी कि हमें अपनी आत्मा का परमात्मा से एक सजातीय संबंध बनाना है। बनाना क्या है, देखिए हमने अपने जो विषयों की जो एक कारण जो मल रूपी आवरण आपकी हमारी आत्मा के ज्ञान को आवृत किया, उसको हमने हटाना है। संबंध तो देखिए पहले ही बना हुआ, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो प्रकाश ढक जाता है, थोड़ा धुंध की स्थिति होती है, अंधकार आ जाता है। उसी तरह जैसे जैसे हम देखिए इन विषय भोगों की गलियों से हम लौट आते हैं ज्ञानपूर्वक, यानी कि प्रकृति के पदार्थों से आपका हमारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है और साधना आरंभ हो जाती है। तब दोनों ही स्थितियां ऐसी निरंतर बने रहने से फिर आपके हमारी परमात्मा से प्रीति होने लगती है, क्योंकि आत्मा के ऊपर जब ये रजोगुण और तमोगुण का मल रूपी आवरण हट जाता है तो फिर आत्मा का प्रकाश को हो, ज्ञान को, वो सहज ही अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है।
अक्सर मैं इसको देखिए चुंबक और लोहे के कण से भी एक समझाता हूँ। जब लोहे के कण और चुंबक के बीच में अवरोध नहीं होगा तो लोहे के कण सहज ही चुंबक की ओर जाकर चिपक जाते हैं। क्योंकि परमात्मा एक आनंद रूपी सत्य है। हम सभी भाई बहन परम सुख की ही आशा रखते हैं। जी, जो हम प्रकृति के पदार्थों का जो 5 भोग विषयों में जो हम एक सुख ढूंढते हैं वो अल्पकालिक होता है। वो देर सवेर देखिए दुख में बदल जाता है। इन पर भी हमने देखिए बड़े बड़े वीडियो बनाए हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें अपना परमात्मा से मन एक मेहमान के रूप में नहीं, हमने एक सदस्य के रूप में कहो, परमात्मा से हमने एक संबंध बनाए रखना है ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत सही लगती हो, परमात्मा से प्रीति जगाने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास छुड़वाने में सहायक बन रही हो, प्रकृति के विषय भोगों का आपका ज्ञानपूर्वक वैराग्य करने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें ताकि समाज के सभी भाई बहनों का एक आध्यात्मिक उन्नति हो, हम सभी भाई बहनों का जीवन परमात्मा की ओर समर्पित हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन परमात्मा से एक मेहमान रूप में नहीं, पारिवारिक सदस्य के रूप में कहो या परमात्मा से एक स्थायी संबंध बने। यानी भक्ति करना आपका हमारा एक स्वभाव बन गया। ऐसा होने मात्र से देखिए फिर ये कलयुग ही सतयुग बन जाएगा। परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की प्रीति सहज ही बनी रहेगी। यानी हम सभी भाई बहनों का जीवन एक मेहमान की भांति नहीं, एक सदस्य के रूप में, एक भक्त के रूप में परमात्मा से एक सहज ही प्रीति बनी रहेगी। दूसरी ओर यदि बनी हुई वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो या मेरी कही की बातों से संबंधित आपका कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर वीडियो संबंधित आप अपना प्रश्न भी रख सकते हो। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।